आज देखिए पूरे भारत में जिस तरह से अग्निवीर और अग्निपथ का विरोध हो रहा है, देश का संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप देखिए लखीसराय, छपरा, आरा, समस्तीपुर, नवादा, जिस तरह से ट्रेन को आग के हवाले किया, आप इस चीज को समझ सकते हैं, इस देश का युवा समझ सकते हैं कि आप जिस चीज को जला रहे हैं ये आपका सामान है, ये आपके देश का सामान है। इसको बनाने में अगर खर्च लगेगा तो आपके पैकेट से लगेगा, सरकार अपने पैसा खर्च नहीं करती है। इस देश का संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपका संपत्ति है या आपका देश का संपत्ति है, आपको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हमें जहां तक लगता है, जहां तक जानकारी मिला है कि आंदोलन में, ये प्रोटेस्ट में जितने भी युवा शामिल हैं, 70% ऐसे युवा शामिल हैं जिनको पता नहीं है कि प्रोटेस्ट क्या चीज का हो रहा है। ये स्कीम जो लाया गया है, क्या चीज का स्कीम लाया गया, ये स्टूडेंटों को कितना लाभ मिलने वाला है, कितना फायदा मिलने वाला, कितना नुकसान मिलने वाला है। ये प्रोटेस्ट को 70% से ज्यादा आंदोलन राजनीति के हाथ में पहुंच गया है। और हम चाहेंगे कि वैसे स्टूडेंट, वैसे सेना के जवान जो सेना में जाने के इच्छुक हैं, ऐसे प्रोटेस्ट से बचिए जो राजनीति और पॉलिटिक्स के द्वारा उस्काया हुआ आंदोलन होता है। और ये आंदोलन जो भी कल से आज तक जो उग्र हुआ है, ये राजनीति का शिकार हो चुका है। आप संभलिए, संभलने की जरूरत है। प्रोटेस्ट होता है, सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन जिस तरह से आपने ट्रेन को क्षति पहुंचा रहा है, इस देश को का सामान का क्षति पहुंचा रहा है, ये कोई भी एंगल से इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं होता है। आपको देश के कानून हाथ में लेने का अधिकार आपको कौन दे दिया कि रोड पे उतर के हम देश का संपत्ति को नुकसान पहुंचा देंगे? खास करके बिहार के युवा से हम पूछना चाहते हैं कि कोई भी तरह का आंदोलन होता है, कोई भी तरह का प्रोटेस्ट होता है, बिहार के युवा आगे क्यों आते हैं? बिहार से ही चिंगारी क्यों उत्पन्न होता है? क्या सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में है, या फिर बिहार के लोग मूर्ख होते हैं जो कि कोई भी पार्टी अगर उकसा देता है तो रोड पे उतर जाते हैं, रोड पे उतरने के बाद देश का संपत्ति का नुकसान पहुंचा देते हैं? आखिर सरकार जो आपका ट्रेन का बोगियां फूंक दे रहे हैं, आखिर ये बोगियां जो रिपेयरिंग किया जाएगा, नया बोगी बनाया जाएगा, वो आपके पैकेट से बनाया जाएगा। आप टैक्स देते हैं सरकार को, आपके टैक्स से ये पैसा दूसरे विभाग में जो खर्च करने का होता है, ये संपत्ति का जो नुकसान कर रहे हैं उस विभाग में खर्च किया जाएगा। तो आपको सोचने की जरूरत है कि ऐसे प्रोटेस्ट से बचे, ऐसे आंदोलन में शामिल आप ना हो जहां देश का संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप एक विधायक पे हमला करते हैं, विधायक का क्या औकात, विधायक का क्या विधानसभा से लागू हुआ है कानून? क्या कोई राज्य कानून लागू किया है? एक कानून सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना ने लागू किया है, सरकार का कोई इसमें हाथ नहीं है। सरकार क्या करेगा? ये एक विभाग का कानून है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में जितना भी वैकेंसी है, सारा वैकेंसी में कानून लागू होगा। ये सिर्फ भारतीय सेना अपने विभाग में एक नया नीति लाया है, नया नियमावली लाके, क्योंकि इस देश में बेरोजगार का संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसको कम करने के लिए एक जॉब को 3 विभाग में बांट के बेरोजगार युवा तक पहुंचने का भारतीय सेना ने काम किया। आपको समझ में नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप सरकार के खिलाफ में, भारतीय सेना के खिलाफ में प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन जिस तरह से आप ट्रेन के बोगी जला रहे हैं, जिस तरह से आम बसें जला रहे हैं, जिस तरह से पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, एक कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। आज सुबह सुबह बिहार बीजेपी के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के कार्यालय को घेर लिया गया। चलिए वहां तक तो ठीक है, चलिए बीजेपी के नेता के विरोध में आपने कोई प्रोटेस्ट के किए, जाके वहां अपना बात पहुंचाने का प्रयास किए, लेकिन जिस तरह से आप ट्रेन जला रहे हैं, बोगी के बोगी फूकते जा रहे हैं, क्या
आप कभी सोच के देखिए, क्या ये रेलवे प्रोटेस्ट नहीं है कि रेलवे को आप नुकसान कर रहे हैं? रेलवे का क्या गलती इसमें है? गलती भारतीय सेना के है। भारतीय सेना से आप लड़िए, केंद्र सरकार से आप लड़िए कि आपका ये जो नियमावली है, आपका ये जो नया नीति लाया गया, इसको हम नहीं मानते हैं, इसमें संशोधन करने की जरूरत है। आपको हम दिखाएंगे, आप बने रहिएगा वीडियो में। हम उस प्रोटेस्ट में भी जाएंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, युवा से पूछने का प्रयास करेंगे कि आपने जो प्रोटेस्ट में आए हैं, जो आपने आंदोलन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। 70% युवा को पता नहीं होगा कि हम किस उद्देश्य से आए हैं। उसको सिर्फ पता है कि हमने सरकार के खिलाफ रोड पे उतरे हैं। वो सिर्फ इतना जानता है कि बीजेपी का खिलाफ करना है, इतना जानता है कि नीतीश कुमार का खिलाफ करना है। किस चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है 70% युवा को पता नहीं है। अभी ना जाने समझे आप रोड पे उतरिएगा, इसी तरह का उपद्रव होगा, इसी तरह से ट्रेन चलेगा। इस तरह बिहार के युवा से, खास करके बिहार के युवा से हम बात करना चाहते हैं। बिहार के युवा से हम क्वेश्चन करना चाहते हैं कि कोई भी आंदोलन को गति, कोई भी आंदोलन को हवा बिहार से ही क्यों उत्पन्न होता है, बिहार से ही चिंगारे क्यों पैदा होता है। हमको समझ में आता है कि बिहार के युवा, बिहार के जो 15 से 25 वर्ष के जो युवा हैं, वो नासमझ हैं। नासमझ इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी स्कीम को बिना जाने बिना समझे रोड पे उतरना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, प्राइवेट बस को नुकसान पहुंचाना, ट्रेन का बोगी जला देना। आखिर क्यों बिहार के युवा क्यों आगे होते हैं? कोई भी एनटीपीसी आरआरबी के बात देखिए, उसमें बिहार का युवा आगे आया। चलिए, उसमें संशोधन करने की जरूरत है, आपने सरकार का विरोध किया, अच्छी बात है। लेकिन भारतीय सेना का ये जो स्कीम है, ये जो नियमावली है, ये जो नीति लाया गया, आप उसके साथ लड़िए ना। आपका हर एक भारतीय आपका समर्थन करेगा। लेकिन आप ट्रेन चलाइएगा या आप बसें फूंक दीजिएगा, आप व्यक्तिगत इंसान पे आप हमला कीजिएगा, एक कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। ये आप देशभक्त नहीं हो सकते हैं, आप आर्मी में जाने लायक नहीं हैं। आप एक राजनीति, एक पॉलिटिक्स का शिकार हैं। पॉलिटिक्स के द्वारा आपको उकसाया जाता है, आप रोड पे आते हैं। ये प्रोटेस्ट का मतलब वो नहीं होता है। प्रोटेस्ट आपका जो है एक कमजोर होता है, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है इससे। दूसरी बात कि सरकार ने जो नियमावली लाया था उसमें संशोधन 24 घंटा के अंदर किया। जो 21 वर्ष तक आपका एज था और जो 46,000 वैकेंसियां 2022 में सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, उसमें 2 साल का मतलब कि टाइम आपको दिया गया, यानी कि 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। आप 23 साल तक सेना में जाने के काबिल हैं, आप 23 साल तक जा सकते हैं। 2 साल का संशोधन हुआ है। लेकिन जहां तक आप अग्निपथ, अग्निवीर का जहां तक स्कीम है, आप मोटा मोटी साफ शब्दों में समझ जाएं कि सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये स्कीम चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए प्रोटेस्ट आप जितना करना है, साल भर, 2 साल, 4 साल आप रोड पे कीजिए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कीजिए। आपका हर एक तमाम मीडिया, आपका हर एक तमाम इस देश का भारतीय आपका समर्थन में रहेगा, आपका आवाज सरकार तक पहुंचाने में आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन इस तरह से उपद्रव अगर कीजिएगा, इस तरह से अगर स्टेशन पे उतरकर अगर ट्रेन के बोगी आप फूकिएगा, अगर आम बसें को जलाइएगा, अगर व्यक्तिगत इंसान पे अगर आप हमला कीजिएगा, तो एक कतई कोई मीडिया आपका समर्थन नहीं करेगा। आप बने रहिए विकास भारद्वाज के साथ। हम अभी आपको रोड पे चलते हैं, आप उसका हकीकत दिखाने का प्रयास करते हैं कि रोड पे आज जो आंदोलन हो रहा है उसमें स्टूडेंट कितना % है और अदर कितना % है। आप बने रहिएगा, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।